बहुत माफी के साथ मैं किसी मुल्क को ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन पाकिस्तान को कहना पड़ेगा, इतने जाहिल लोग हैं ये ओसामा बिन लादेन को शहीद कह रहा है। इनका एकमात्र पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति हुआ अब्दुल समद, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, और नोबेल पुरस्कार मिलते ही साथ उसको इन लोगों ने गैर मुसलमान घोषित कर दिया। यानी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होगा, नोबेल प्राइज लाएगा तो वो गैर मुसलमान हो जाएगा, और ओसामा बिन लादेन इनके लिए शहीद हो जाएगा। मैं ऑन एयर टीवी में पूछता हूं, अब्दुल समद को तुम मुसलमान मानते हो? तो ये जाहिल लोग कहेंगे नहीं, और ओसामा बिन लादेन शहीद है, मुसलमान है, इसीलिए ये भी अब्दुल समद याकूब ही मेरे साथ है। अब्दुल समद याकूब जवाब। मुल्ला उमर के बारे में भी सेंटीमेंट है। अब्दुल सलाम बताओ, जो नोबेल लॉरिएट है, डिफेंस मिनिस्टर है, क्या मानते हो आप? मुसलमान मानते हो? किसको क्या मानता हूं? जो आपके यहाँ का नोबेल लॉरिएट हुआ है अब्दुल सलाम, उसको क्या मानते हो? भाई मेरी बात सुन, बात सुन। बात यह है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है। कॉन्स्टिट्यूशन नोबेल लॉरिएट को गैर मुस्लिम घोषित करता है, ये आतंकवाद। भाई मैं बोलूंगा, देखो क्या कर रहा है। पर 72 का करेक्शन है, पूरी दुनिया सुन ले। ये 72 का चक्कर क्या है? ये 72 का चक्कर इनकी जहालत है। ये यहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, आतंकवाद करते हैं, और सोचते हैं दुनिया को जहन्नम बनाकर वहां जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। आरजू कासमी जी इनकी असलियत को बहुत अच्छे से जानती है। मिलती है क्या 72 हूरें ऐसे में? अरे भाई कुछ नहीं मिलता, इनकी शक्लें देखो, इनको 72 हूरें मिलेगी। इनकी शक्लें और इनकी हरकतें देखो। नोबेल लॉरिएट को कह रहे हमारा संविधान उनको गैर मुसलमान मानता है। फकर ये 72 हूरों के चक्कर में, ये 72 हूरों के चक्कर में किस चक्कर में फंस रहे हैं? ओके, वो एक सेकंड, अब यार बात सुने, मेरी बात सुने। ये जो चाबी जिनको दी हुई है ना यार, करता हूँ और बड़ा रिगार्ड करता हूँ उनका, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि कोई साइंटिस्ट जो है उसके बारे में मैं उसके रिलीजन या उसके अकीदे के बारे में क्या सोचता हूं। क्यों नहीं बोलेंगे? मैं उसको पाकिस्तान जब आप ओसामा बिन लादेन के बोलते हैं, ओसामा बिन लादेन से इनका सेंटीमेंट हर्ट हो जाता है, और अब्दुल सलाम को ये गैर मुसलमान मानते हैं। पढ़ाई लिखाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। बचपन में टॉफी चुराते रहे, बड़े होकर ट्रॉफी चुरा रहे हैं। महात्मा गांधी ने 55 करोड़ रुपए दिया तो इनको खाने को मिला, और चाचा नेहरू ने 1960 में सिंधु का जल दिया तब इनको पीने को मिला। अब टॉफी चुराते चुराते ट्रॉफी चुराने लगे। और मैंने एक बात तो और सुनी है, इन लोगों ने नेट बंद कर दिया था। आरजू कासमी जी ने भी बताया, अच्छा हुआ लाइव चला, नहीं तो बाकी युद्ध की तरह इस मैच को भी ये विजेता घोषित करते हैं। फजर की नमाज के वक्त बहुत सारे पाकिस्तानियों को यह पता चला कि भारत जीता है। रात भर खबर फैलाते रहे कि पाकिस्तान जीत गया है और भारत को हमने हरा दिया है। ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं आरजू कासमी, क्या दिस कैन हैपन इन पाकिस्तान? रात भर फैलाते रहे कि हम जीते हैं, इंटरनेट बंद कर दिया और फजर की नमाज में जानकारी लोगों को मिली कि हार गया पाकिस्तान। ये हो सकता है क्या? देखिए, हमारा इंटरनेट तो अक्सर ही खराब रहता है। वो कहते भी है कि समुद्र के नीचे मछली खा गई है, उसको जो जिसके जरिए यानी कि जो वायर आ रही है या जो केबल आ रही है, तो वो तो हमारे अक्सर होता रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी, आप सभी लोग बारी बारी कह रहे हैं, जिसमें मेजर साहब भी हैं, आप भी हैं, शहजाद भी हैं, कि भारत जो है वो पाकिस्तान का बाप आप बार बार कह रहे हैं कि है। तो अगर वाकई में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान के बाप हैं, तो फिर खर्चा भी बाप उठाता है बच्चों का। तो बस आज से सारा हमारा लोन आप लोग देंगे, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं। फिर अमेरिका का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का लोन जो है अपने अब्बा जी को बोलेंगे कि हमारे अब्बा जी भरे। फिर तो अगर बाप मान रहे हैं तो पालिए भी उनको। हम नहीं बोल रहे। मैं माफी चाहता हूं, मैं कान पकड़ मैं, क्योंकि आप लोग मुझसे कहते हैं कि आपको अखंड भारत के बारे में बात करते हैं लोग कि भैया अखंड भारत अखंड भारत। मैंने बोला मिल रही है तो ठीक है, अगर लोग मिल रहे हैं तो कौन संभालेगा? आप बताइए, लोग मिल रहे हैं तो कौन संभालेगा? तो ये बड़ा एक पेचीदा मामला है। बाप बाप कुछ नहीं भाई, मैं भी पहले बोलता था मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ओके, शहजाद कुछ कहना चाहते हैं? ओके, आरजू, मेरी बहन आरजू, हम जरूर अब्बा है, पर हमारा अब्बा और हारमोनियम वाला रिश्ता है, अब्बा और बेटे वाला नहीं। अब्बा और हारमोनियम बजता है अब्बा से, तो हमारा वो वाला अब्बा वाला रिश्ता है। आप वो गलत मत समझो कि पालने वाला, बजाने वाला रिश्ता हमारा है। हम बजाएंगे फील्ड पे भी और सिंदूर में, हम आपके बेस पे भी। दूसरी बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, बजाने का रिश्ता है, बजाने का, नॉट पालने का। हम बजाते रहेंगे। 10 सेकंड 10 सेकंड, ये बजाते हैं। ये अब्दुल समद और फकर के लिए था। ओके, 10 सेकंड। इनका बजाने वाला रिश्ता है, पालने वाला कहते हैं, पालने वाला नहीं है।
ये बजाओ ब्रिगेड है। अब्बा हारमोनियम। नहीं, आप लोगों को देखिए, आप लोगों को रिलेशंस कहीं ना कहीं बेहतर तो करने पड़ेंगे। हम तो कारगिल के बाद भी क्रिकेट खेल रहे थे, तो अभी अगर खेलिए तो उससे पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होनी चाहिए थी। जब दोनों गवर्नमेंट्स बात करती तभी ये मैच होना चाहिए था, अदरवाइज मैच होना ही नहीं चाहिए था। कभी हाथ नहीं मिला रहे, कभी ट्रॉफी नहीं ले रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कोई एक्शन हमारे यहाँ से भी गलत कर रहे थे प्लेयर्स जो ग्राउंड पे कर रहे थे। पर पाकिस्तान में ऐसा क्यों है, पर पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि हार के भी जीत के दिखाना पड़ता है? अभी बोला 71 की जीत, 71 में हारे तब भी जीता हुआ दिखाया, 99 में हारे तब भी जीता हुआ दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर में हारे पिटे बुरी तरह तब भी जीता हुआ दिखाया। क्यों? कारण क्या है इसका? मैच में हार रहे हैं तो इंटरनेट ऑफ कर रहे हैं, फजल की नमाज पे पता लग रहा है कि ऐसा हुआ है। इंटरनेट तो डेली बेसिस पे खराब चल रहा है, वो कोई मैच की वजह से खराब नहीं है। समस्या मैं इसको नहीं डील कर सकता। केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य। पहले तो मैं अब्दुल जी से और फकर जी से बहुत सीरियसली पूछ रहा हूँ, टीवी सुरक्षित है क्या? अच्छा, दूसरी बात सर, इन्होंने क्योंकि कहा ओसामा से सेंटीमेंट जुड़ा है तो अमेरिका पे हमला ठीक था, एंड आई विल रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प टू हियर द आंसर। मिस्टर अब्दुल समद, प्लीज एलैबोरेट दैट सिंस यू सेड दैट, इतनी इंग्लिश तो नहीं समझ में, इंग्लिश नहीं समझ में आएगी सर। आपने क्योंकि कहा कि ओसामा के साथ सेंटीमेंट जुड़ा है तो आप कह रहे हैं 9/11 सही हुआ? देखें, आप दो चीजों को, या तो आप ना कुछ जोकर बन के या तो सीरियस एक्टर के तौर पे प्ले करे ना, तो फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करूं। अब आपको चीजों का पता होता नहीं है, अब यहाँ पे आके आप 9/11 पे बोलने दीजिए, 9/11 पे बोलिए सर। अब जवाब लेना तो जवाब ले लें। 9/11 एक दहशतगर्दी थी जिसको पूरी दुनिया कंडेम करती है। 9/11 एक दहशतगर्दी थी। अब उसको उसामा बिन लादेन से जोड़ना, क्या उसामा बिन लादेन को क्या किसी अदालत में प्रोसिक्यूट हुआ? क्या कोई एविडेंस हुए? क्या मैंने आपसे कहा कि जी एक उसको नॉम चॉम्स्की जो है उसको एक असैसिनेशन मानता है कि जो उसामा बिन लादेन के साथ हुआ। आप उसको प्रोसिक्यूट, अच्छा 9/11 किसने किया? चले एक सेकेंड और, खालिद शेख मोहम्मद कहाँ पे है? ग्वांटानामो पे। कितने साल हो गए? 24 साल हो गए, आज तक उसके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, उसको आप गिल्टी नहीं करार दे सके, आप सेंटेंस नहीं कर सके, जो मास्टरमाइंड था। ओके फैज खान, अमीश जी, मुझे बड़ी खूबसूरती लगती है एक पाकिस्तानी नैरेटिव में, मैं तारीफ करना चाहूंगा, मैं सलूट करता हूं। ओसामा बिन लादेन हीरो है, अमेरिका के साथ इनके लोग खड़े हैं, फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर। आपको एक बात पता है कि जब 20 साल अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी फौज रही तो उसको सामान, जो हथियार थे, गोला बारूद थे, कहां से गए? वो कराची से गए, वो पाकिस्तान के थ्रू गए। पाकिस्तान ने $35 अरब लिए अमेरिकन से, $35 अरब लिए अमेरिका से कि अफगानों को मार सकें। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे लोग कि साहब डोनाल्ड ट्रंप ये, तो डोनाल्ड ट्रंप वो, और डोनाल्ड ट्रंप, उसी डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, आप जाके चेक कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमने पाकिस्तान को $35 अरब दिए इस काम के लिए, उसका ट्वीट है, मौजूद है, आप जाके देखिए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं सर, मैं आपको दिखा सकता हूं। तब 72 यूरो का चक्कर नहीं पड़ता जब अफगानिस्तान में मुसलमानों को मरवाते हैं, तब 72 यूरो का चक्कर नहीं पड़ता क्या गौरव?